न्यूज़ बाइस्कोप लगातार राजेश जी की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उनके संघर्ष को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कब से राजेश जी यानी कि घंटी आधारित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के राजभवन में लगातार बैठे हुए थे। पिछले 77 दिनों से ये अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके लिए खुशखबरी ये है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है कि इन्हें वापस वही विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाने का एक बार फिर से इन्हें मौका मिला है। तो हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। लगातार आप अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब अध्यापन कार्य को लेकर आपको फिर से विश्वविद्यालय में बुलाया गया है, कैसा महसूस हो रहा है? पहले मैं आपके चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे बात को, मेरे आवाज़ को, मेरे दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किए। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं समस्त न्यूज़ चैनलों को, जिन्होंने मेरा आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आपके माध्यम से मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं टाना भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ आश्रय दिए। मैं अकेले राजभवन गेट नंबर 1 के बाहर बैठा हुआ था और इन लोगों ने मुझे यहाँ बुला के रखे और मुझे बहुत सारे समस्याओं को मैं झेल रहा था, और जब इन लोगों के साथ में आया तो बहुत हद तक समस्या का समाधान हो पाया। वैसे जो मुख्य समस्याएं था वह तो मुझे फेस करना ही पड़ा, जैसे कि वाशरूम वगैरह का यहाँ सुविधा नहीं है। जब मैं स्नान करने जाता था तो यहाँ से बहुत दूर एक तालाब है, वहाँ जाता था। नित्य क्रिया करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो इन सारी समस्याओं को झेलते हुए जब पानी पड़ता था तो पानी में प्रत्येक बार भीग जाता था जब भी पानी पड़ता था। और जिस समय मैं आया था उसमें बहुत कड़ाके का धूप था, अंधड़ आता था, लू चलता था। इन सारी समस्याओं को झेलते हुए मैं 77 दिनों तक यहाँ बैठा रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे मैं अपने मांग को मनवाने में सफल हो पाया। लगातार आप कई लोगों से मुलाकात किए, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किए, कई लोगों को आपने पत्र भी लिखा। 77 दिनों के बाद ये खुशखबरी आपको मिला है, फिर से आप वही विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पढ़ाने का एक बार फिर से आपको मौका मिला। हाँ, ये बहुत खुशी का मेरे लिए समय है। बहुत मैं खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मैं इसे जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा खुशी जो है बहुत सारे लोगों का प्रयास से मिल पाया। तो जिन लोगों ने भी मुझे सफलता दिलाने में योगदान दिए, उसके लिए मैं बार बार प्रणाम करता हूं, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, कि उन्हें धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे असहाय दिव्यांग, जो 70% दिव्यांग है, उनके लिए आप लोगों ने प्रयास किए, सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किए। मैं उनके लिए आभारी हूं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को। आप तो दिल्ली तक जाने का सोच लिए थे कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो दिल्ली तक जाएंगे, अब तो आपकी मांग पूरी हो गई है। सरकार से क्या कहेंगे अब? मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं संबंधित पदाधिकारियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, जिन्होंने मेरे समस्या को समझा और न्याय दिया। उन लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। चलिए, आप जितना खुश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जब ये लेटर जारी किया गया, क्या रिएक्शन था आपका? मैं बहुत खुश था, क्योंकि बहुत संघर्षों के बाद जो चीज़ मिलता है उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मैं बहुत खुश था उस समय और अभी भी बहुत खुश हूँ। और मैं अपनी जो मुझे काम दिया जाएगा, जिस सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट मुझे दिया जाएगा मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाऊंगा और अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊंगा। मैं एक सभ्य समाज का निर्माण करने का प्रयास करूंगा। लगातार आपको ये धन्यवाद दे रहे हैं। इनका कहना है कि जब ये यहाँ पर मौजूद थे, टेंट भी नहीं था इनके पास, खुले आसमान के नीचे ये बैठते थे, आपने इसको आशा दिया। कैसे, अब कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस बात के लेकर के ज़्यादा खुश हूँ
कि जब देश गुलाम था तो टाना भक्तों ने अपने आप को बलिदान दे करके आज़ादी दिलाया, और पुनः इसी टाना भक्तों की जो अनिश्चितकालीन धरना आज पुनः एक विकलांग को आज़ादी दिलाया है। अगर ये आंदोलन हम लोग नहीं किए होते तो शायद मुझे नहीं लगता है कि इनको आज़ादी मिल पाती, क्योंकि इनके साथ में कई बार धरना तोड़ने के लिए फ़ोन आ चुका था। ये मैं नहीं जानता हूँ कि किनके माध्यम से फ़ोन आया था, और फ़ोन में इनको प्रेम से धरना तोड़ने के लिए बोला गया था, ना कि धमकी देकर। ये बात की बात है, लेकिन मुझे ये खुशी हुई है कि टाना भक्तों की जीत हुई है। इसलिए मैं बोलता हूँ खुल करके कि जब देश गुलाम था तो टाना भक्तों ने आज़ादी करने की। आप तो पूरा भावुक भी हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनको खुशी से मिठाई भी खिलाया है, मिठाई भी खिलाया है खुशी से। और आज इसी बैनर तले इनको आज़ादी मिली है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि शिक्षा से ही समाज का निर्माण, बेहतर समाज की निर्माण की जा सकती है, देश की भविष्य को अच्छा की जा सकती है। इसलिए जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनको बेहतर तरीके से धरातल पर अमल किया जाना चाहिए, ये भी मैं गुहार करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, शिक्षक को हम लोग गुरु भी कहते हैं, क्योंकि हर एक कह सकते हैं कि नॉलेज जो है वो शिक्षक ही देते हैं। और लगातार घंटी आधारित शिक्षक राजेश जी अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समीप आंदोलनरत थे। हालांकि अपनी मांगों को सरकार तक कैसे पहुंचाए, इन तमाम सवालों के साथ ये यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन देर शाम उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से ये पत्र भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि घंटी आधारित शिक्षक को अध्यापन कार्य से विश्वविद्यालय से हटाया गया था, लेकिन इनके लिए खुशखबरी है कि ये वापस सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पढ़ाने का इनको एक बार फिर से मौका मिला है। और इनका सीधे तौर पे कहना है कि न्यूज़ बाइस्कोप लगातार इनकी खबरों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इसको लेकर इन्होंने न्यूज़ बाइस्कोप को धन्यवाद भी दिया। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।